ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार है। आज चतुर्दशी का श्राद्ध किया जाएगा। श्राद्ध क्रम करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें तिथि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। किसी भी तिथि पर किसी का श्राद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे त्रयोदशी तिथि पर सन्यासियों का श्राद्ध क्रम किया जाता है, उसी तरह चतुर्दशी तिथि के दिन उन लोगों का श्राद्ध क्रम किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे दुर्घटना, सर्पदंश, हत्या, आत्महत्या हुई हो। उनका श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही किया जाता है। और अगर जिस जातक की मृत्यु सामान्य हुई है और चतुर्दशी तिथि के दिन हुई है, तो उसका श्राद्ध पितरपक्ष की त्रयोदशी तिथि या फिर सर्व पितर अमावस्या के दिन करना चाहिए। माना जाता है कि चतुर्दशी तिथि को सामान्य पितरों का श्राद्ध क्रम करने से घर में नाना प्रकार की मुसीबतें आती हैं। अतः किसी विद्वान पंडित से पूछकर ही श्राद्ध क्रम करना चाहिए। कल सर्व पितर अमावस्या है, तो इस दिन जिन पूर्वज पितरों की हमें तिथि ज्ञात नहीं है, उनका श्राद्ध क्रम कल कर सकते हैं। इसके बाद सभी के पितर अपने परिजनों से तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए 1 साल के लिए फिर से पितरलोक की ओर चले जाते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी, और अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। हमेशा की तरह सबसे पहले गणेश जी महाराज की कथा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास यह देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वो अपनी सास की एक भी नहीं मानती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी। तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी, और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वो जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से गड़ा लिया, तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। यह कहकर वो अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी। लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली, और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी। तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए। तो वह उस चिता के पास गई और वहाँ जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वो सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं।
पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया और फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था, वो उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वो देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर अंगुली है। तो वो सोचने लगे कि यह कैसे हुआ है। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी अंगुली वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए, दूर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से अंगुली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी की नाक से अंगुली हटा देगा, उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो यह देखने के लिए वहाँ पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से अंगुली हटा सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से अंगुली भी हटा सकती है, आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका तो बहू को भी मिलना चाहिए, क्या पता ये सच कह रही हूँ। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोवना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोवना लेकर सीधी गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से अंगुली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोवना है, अगर धोवने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वो सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, अगर सच में मुझे धोवने की मार दी तो नाक पर से अंगुली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊँगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से अंगुली हटा ली। तो अंगुली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से अंगुली हटा ली है। तो यह सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए
और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वो कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर ना जाती तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा और उसका कहना मानकर अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली, उसी तरह सबकी सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब आपने सुनेंगे शनि देव की कथा। बोलो शनि देव की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में 9 ग्रहों में आपस में वाद विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता अपने आप को बड़ा बता रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई और सारे देवतागण मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और वहां जाकर कहने लगे कि हे देवराज, आज आपको हमारा ये निर्णय करना है कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। भगवान इंद्र सोचने लगे कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अगर किसी एक को बड़ा बताऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और यूं ही सभी देवताओं की ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। तो इस तरह सोच विचार करने के बाद में देवराज इंद्र कहने लगे कि देवताओं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य रहते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सुना है कि वे सभी का न्याय करते हैं, तो हमारा न्याय भी अवश्य करेंगे। तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। तो जैसे ही विक्रमादित्य के महल में पहुँचे तो राजा विक्रमादित्य ने उनका खूब आदर सत्कार किया और हाल चाल पूछने के बाद में उनके वहाँ आने का कारण पूछा। तो देवताओं ने कहा कि राजा विक्रमादित्य, हमारे सामने एक बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, आप उसका निवारण कर सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि हम सब में से बड़ा कौन है। तो देवताओं की बात सुनकर विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे। सोचने लगे कि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान हैं। किसी को छोटा या बड़ा कहकर कष्ट देने से मुझे उनके क्रोध का प्रकोप सहन करना होगा, इसमें भयंकर हानि भी हो सकती है। तो इस तरह सोचते सोचते विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं के जैसे स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवा लिए। धातुओं के गुणों के अनुसार 9 आसनों को सभी देवताओं के पीछे रख दिया और फिर देवताओं को कहा कि अब आपको अपने अपने सिंहासन पर बैठना है। तो देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान हुआ वो सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जान लिया और क्रोधित होकर कहने लगा कि राजा विक्रमादित्य, आपने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो इस तरह गुस्से में शनिदेव कहने लगे कि सूर्य 1 राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ, जिसे 7.5 कहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू मेरे प्रकोप से कभी नहीं बच सकता।
तो इस तरह शनिदेव का क्रोध राजा विक्रमादित्य चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बोलकर कुछ नहीं कहा। अन्य देवता तो प्रसन्नता के कारण चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। यह बात राजा विक्रमादित्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर क्या कर सकते थे। 1-2 दिन तक तो राजा के मन में यह बात चलती रही कि मेरी वजह से शनिदेव दुखी हो गए हैं, और फिर राजा अपने काम काज में भूल गए। पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। इस तरह कुछ महीने बीत गए, परंतु शनिदेव अपने अपमान को कभी नहीं भूले। उन्हें तो वो बराबर सूल की तरह चुभ रहा था। तो शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। जब इस बात का पता राजा विक्रमादित्य को लगा कि राज्य में कोई घोड़े का व्यापारी आया है, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। तो अश्वपाल व्यापारी के रूप में आए शनिदेव के पास पहुँचे और राजा के घोड़े खरीदने की बात कही। तो व्यापारी ने कहा कि घोड़े बहुत कीमती हैं, आपके राजा नहीं खरीद सकते। तो अश्वपाल ने जब वापिस आकर घोड़ों के बारे में बता दिया कि घोड़े बहुत कीमती है और व्यापारी कह रहा है कि आपके राजा घोड़े नहीं खरीद सकते, तो राजा विक्रमादित्य स्वयं वहां चलकर गए और वहां जाकर घोड़ों को देखने लगे। घोड़े एक से बढ़कर एक थे। राजा को बड़े ही पसंद आ रहे थे। तभी देखते देखते राजा ने एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया और घोड़ों के व्यापारी से कहने लगे कि मुझे यह घोड़ा पसंद है, इसका क्या दाम लोगे मुझे बताओ, तुम्हें मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। तो व्यापारी कहने लगा कि आप इस पर सवार होकर इसकी चाल तो देख लो, अगर कोई कमी हुई तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो राजा को व्यापारी की बात बड़ी पसंद आई। सोचने लगे कि व्यापारी कितना अच्छा है, घोड़े एक से बढ़कर एक है, फिर भी कह रहे हैं कि चाल देखकर घोड़े खरीदो। तो राजा बहुत ही खुश हुए और घोड़े की चाल देखने के लिए उस पर सवार हो गए। तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। राजा बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन घोड़ा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तेज से तेज दौड़ता हुआ राजा को दूर एक जंगल में ले गया। तो यह देखकर राजा भी घबरा गए कि घोड़ा रुक क्यों नहीं रहा है। तो फिर अचानक से वह घोड़ा एक घने जंगल में घुस गया और राजा को वहीं गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। अब राजा को तो अपने नगर लौटने के लिए रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा भूख प्यास से बेचैन हो गए थे। सूर्य अस्त होने वाला था, तो राजा को एक रास्ता नजर आया। उस रास्ते पर चलते चलते जैसे ही कुछ दूर बढ़े तो उन्हें एक चरवाहा मिला जो अपनी भेड़ों को लेकर अपनी गांव की तरफ जा रहा था। तो राजा ने उससे पानी मांगा, तो उस चरवाहे ने राजा को पानी पिला दिया। तो राजा को पानी पीकर बहुत ही संतुष्टि मिली। तो राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और फिर उससे पूछा कि यह रास्ता किस ओर जाता है। तो वह चरवाहा कहने लगा कि यह पास ही के नगर में जाता है। तो राजा उसी रास्ते पर चलते हुए पास के नगर में पहुंच गए। नगर में घुसते ही एक सेठ की दुकान थी, तो दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की। तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ, पर राजा ने ये नहीं बताया कि मैं उज्जैनी नगरी का राजा हूँ। तो राजा वहाँ कुछ देर बैठे रहे। तो राजा के बैठने से सेठ जी की तो खूब बिक्री हुई। तो सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी बड़ा भाग्यवान है, जब से दुकान पर आकर बैठा है तब से बहुत अच्छी बिक्री हुई है। तो वह खुश होकर राजा से कहने लगा कि आप मेरे घर पर भोजन करें और यहीं पर विश्राम कर सकते हैं। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और सेठ जी के साथ चल पड़ा। सेठ जी राजा को अपने घर ले गया। हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही राजा को भोजन परोसा तो राजा तो भोजन करने लग गए।
जिस कमरे में राजा भोजन कर रहे थे उसमें एक खूंटी पर बहुत ही कीमती हार लटका हुआ था। तो सेठ जी कुछ समय के लिए बाहर आ गए। सेठ जी के कमरे से बाहर निकलते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ जी ने कमरे में लौटकर देखा कि खूंटी पर हार नहीं है, तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस समय कमरे में राजा अकेले ही थे। तो सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो नौकरों ने वैसा ही किया। राजा को रस्सी से बांध लिया और उस नगर के राजा के पास लेकर चले गए और चोरी करने के बारे में बता दिया। तो राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि आप इस चोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो राजा कहने लगे कि महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। तो यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। वहाँ बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहता। अगर किसी को दया आती तो उसके मुंह में भोजन दे देता, और अगर कोई शरारती बच्चे होते तो वे उस पर पत्थर मारते। अब राजा विक्रमादित्य तो अपने भाग्य को कोस रहे थे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। राजा को शनिदेव के प्रकोप की बात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद वहाँ से एक तेली गुजरा। जैसे ही उसकी नज़र राजा पर पड़ी तो देखा कि इसके हाथ पांव कटे हुए हैं। फिर भी यह मेरे तो काम आएगा, मैं इसे ले जाकर कोलू पर बैठा दूंगा, तो कम से कम आवाज़ देकर बेलों को हाँकता रहेगा और इतने में मैं कोई और काम कर लूँगा। तो यह सोचकर तेली ने राजा को वहाँ से उठाया और अपने घर ले जाकर कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। इस तरह 7 साल बीत गए। शनि की 7.5 का प्रकोप पूरा होने वाला था। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई। एक दिन राजा विक्रमादित्य रात को मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। तो राजकुमारी मोहिनी की बात सुनकर दासी तेली के घर गई और कहा कि तुम्हारे घर जो आदमी मेघ मल्हार गाता है उसे राजकुमारी साहिबा ने बुलाया है। तो तेली ने कहा कि वो तो अपंग है, उसके हाथ पांव कटे हुए हैं, वह कहीं आ जा नहीं सकता। तो दासी ने वापस लौटकर राजकुमारी को अपंग के बारे में बता दिया कि तेली के घर बैलों को हाँकने के लिए एक आदमी रखा है, उसके हाथ पैर नहीं हैं, वही मेघ मल्हार गाता है। पर राजकुमारी तो उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग से विवाह करने का निश्चय कर लिया और खाना पीना छोड़कर उदास होकर बैठ गई। जब इस बात का पता राजा और रानी को लगा तो वो अपनी राजकुमारी के पास आए और पूछा कि बेटा, इस तरह से खाना पीना त्याग कर उदास होकर क्यों बैठी हो। तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, तेली के घर एक अपंग आदमी है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप तो सुनकर हैरान हो गए। राजा और रानी ने मोहिनी को खूब समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह करके अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रही है। पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी करने के लिए अन्न जल का त्याग करके बैठी रही और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर राजा और रानी बहुत ही उदास और दुखी हो गए। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मोहिनी इस तरह सब कुछ त्याग कर बैठी है, अगर यह इसी तरह भूखी प्यासी बैठी रही तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो राजा कहने लगे कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं।
मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अपनी राजकुमारी को इस तरह उदास और दुखी नहीं देख सकता। पर तुम ही बताओ, अगर मैंने उस अपंग के साथ इसकी शादी कर दी तो क्या यह सुखी रह पाएगी? और सारे नगरवासी क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी एक अपंग के साथ करवा दी? तो राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि हे स्वामी, इसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मोहिनी मानने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी उसी के साथ कर दो। तो राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ अपनी राजकुमारी मोहिनी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें मेरे अपमान का दंड दिया है। तो उसी समय राजा को वह न्याय वाली बात याद आ गई। तो राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, मुझे क्षमा करने की कृपा करें। मुझे सजा मिल गई है। हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारे जीवन से मेरी साढ़े साती पूरी हो गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ। और जो भी स्त्री पुरुष मेरी शनिवार के दिन पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। इस तरह कहकर शनिदेव राजा के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव तो सही सलामत हैं। तो यह चमत्कार देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। मन ही मन राजा ने शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी मोहिनी को सुनाई। तो मोहिनी ने यह समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और यह खबर तेजी से पूरे नगर में फैल गई कि तेली के यहाँ अपंग आदमी के हाथ पैर फिर से आ गए हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ? तो जैसे ही इस बात का पता सेठ जी को लगा तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। तो सेठ जी कहने लगा कि राजन, अब आपको मेरे घर पर चलकर भोजन करना होगा। तो राजा को साथ लेकर अपने घर चला गया। वहाँ जैसे ही राजा भोजन करने लगे तो फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार वापिस उगल दिया। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो राजा कहने लगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझ पर शनि दोष था, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे कि राजन, आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। तो यह कहकर सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोने के आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। तो राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी को लेकर उज्जैनी नगर पहुँचे। तो राजा को पुनः पाकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और उनका खूब स्वागत किया। राजा से पूछने लगे कि राजन, इतने दिन आप कहाँ थे? तो राजा ने अपनी प्रजा को सारी बात बताते हुए कहा कि आज के बाद हमारे पूरे नगर में शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा सुने, ताकि आप सब पर शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय और उसका महात्म्य।
तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने पूछा कि इस प्रकार जो भक्त सदैव योग मुक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और जो व्यक्ति पर ब्रह्मा को मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको बसते हैं वे उत्तम योगी हैं। मैं यह जानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले सब प्राणियों के हित में लगे हुए एकत्नी अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंतनीय निर्विकार अचल ध्रुव व अक्षर का भजन करते हैं वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह अधिक कष्ट पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूछते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े ही समय में मृत्यु संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझी में मन रखो और मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझी में निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो तो भी योग द्वारा हमें पाने का बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास ना कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। मेरे लिए तुम कर्म तो करो, तुम्हें मुक्ति प्राप्त अवश्य होगी। यदि ऐसा भी नहीं कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान समझता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। जिसमें न लोगों का भय है, जो न लोगों से डरता है, ऐसा जो हर्ष ईर्ष्या दुष्टों से भय और विषाद से रहित है, वो मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट पवित्र पक्ष, निष्पाप दुख रहित फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न ना हो, किसी से द्वेष ना करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी भक्त ही मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, और जो वासना से रहित है, जो निंदा को स्तुति के समान समझता है, मौन रहने वाला, जो मिले उसी में संतोष करने वाला, जो यह नहीं समझता कि यह घर मेरा है, यह घर तेरा है, जो भक्तिमान है वही मेरा प्यारा है। पर जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय होते हैं। तो ये था 12वां अध्याय। अब अपने सुनेंगे इसका महात्म्य। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का एक राजा रहता था, जिसके नगर में एक अमंत नाम का लपंट भी रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करते थे, मांस खाते थे, भोग भोगते थे। जब कोई पूछते कि तुम यहाँ पर क्या करते हो, तो झूठ बोल देते कि हम यहाँ रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं। तो उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि वर मांग, जो मांगेगा वही दूंगी। तो उसने संतान का सुख मांगा, धन मांगा। तो देवी ने कहा, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर एक बात कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया और भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा कि तेरी कामना क्या है। तो ब्राह्मण ने पूछा कि दोनों का उद्धार कैसे होगा। तो नारायण जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम इन दोनों को
गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो इनका उद्धार हो जाएगा। तब उस विपर ने भगवान की स्तुति कर धन्य किया और फिर दोनों गणिका और लंपट को बैठाकर गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। पाठ सुनते ही उन दोनों की देह छूट गई। दोनों ने देवदेही पाई और दोनों बैकुंठ लोक को गए। बैकुंठ में गई देखकर देवी बड़ी ही प्रसन्न हुई। विपर से कहा कि हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अधर्मी तर गए, इस नगरी का राज्य तुझको दिया जाता है। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई। वह विपर घर गया। वहाँ के राजा के कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने उस विपर को बुलाया। राज्य देकर खुद तपस्या करने के लिए चला गया। वन में विरक्त होकर रहा और विपर राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का माहात्म्य है जो मैंने कहा है और आपने सुना है। तो इस तरह गीता जी के 12वें अध्याय और महात्म्य का समापन हुआ। समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखें। अब अपने सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान की कहानी। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता था। उस राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी। उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। मूर्ति स्थापना के दिन बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात यह थी कि वो मंदिर में नहीं गए और ना ही कभी पूजा की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। और राजा भी रोजाना याद करके कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भिजवा देता। तो यह सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी कि राजन, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, कभी भी कान्हा जी के दर्शन नहीं किए। आप अगर ज्यादा पूजा पाठ ना करो तो कम से कम रोजाना एक बार कन्हैया के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। तो रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए। उस समय पुजारी जी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की ही थी। तो राजा को आया देखकर पुजारी जी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतारकर राजा के गले में डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगे। और पुजारी भी रोजाना पहले वह माला कान्हा जी को पहना देता और जब राजा दर्शन करने के लिए जाते तो वह माला उतारकर राजा को पहना देता। एक दिन राजा को कोई काम हो गया तो राजा ने सेवक को कहा कि आज पुजारी जी को बोल देना कि मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए पुजारी मेरा इंतजार ना करे। तो सेवक ने राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को जाकर सारी बात बता दी। अब पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाई और सारी पूजा अर्चना साज श्रृंगार करके फिर सोचने लगा कि हमेशा तो यह माला राजा को पहना देता हूँ, आज ये माला किसे पहनाऊं। फिर पुजारी जी सोचने लगा कि मेरी सारी उम्र बीत गई है, तो क्यों ना आज इस माला को मैं पहन लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, तो आज एक दिन माला मैं भी पहन कर देख लूं कि कैसा लगता है। तो इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। तो इतने में सेवक वहां आया और कहने लगा कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा के आने की बात सुनकर पुजारी जी तो डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वो तो मुझे मरवा ही डालेंगे। तो आनंद फानन में पुजारी जी ने माला उतारकर वापिस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तो राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया और कहने लगा कि राजन,
ये तो कन्हैया का बाल है। तो राजा को तो और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है, भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा कि दिखाओ मुझे, कान्हा जी के सफेद बाल हैं क्या। तो पुजारी कहने लगा कि राजन, कान्हा के सर पर तो मुकुट लगा हुआ है और यह मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है। पूजा पाठ का तो यही नियम होता है। तो राजा ने कहा कि कल जब इसका श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊंगा और देखूंगा कि सच में कान्हा जी के सफेद बाल हैं या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मेरा मरना तो तय है। तो वह रोते रोते वहीं भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, राजा से मेरी रक्षा करना। हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे क्या पता था कि एक बार माला पहनने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी की आंखें भर आई और वह भगवान से दीन याचना करता रहा। इसी तरह विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गई और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूँगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं। लेकिन राजा को तो फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही कान्हा जी के बालों को सफेद रंग से रंग दिया है। क्यों ना मैं एक बाल तोड़कर देख लूं, पता चल जाएगा कि बालों में रंग किया हुआ है या नहीं। तो जैसे ही राजा ने कान्हा जी का एक बाल उखाड़ा तो बाल को उखाड़ते ही कन्हैया जी के सर से खून की धारा बहने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वो कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति मात्र ही समझा है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी कहने लगे कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो उसकी लाज रखने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पुजारी जी से माफी मांगो। तो यह सब सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वो जल्दी से बाहर आ गई। पुजारी जी तो डर के मारे कांप रहा था कि अब मुझे फांसी होना तय है। लेकिन राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी जी से माफी मांगी और कहने लगे कि पुजारी जी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी। क्या हुआ जो आपने एक बार माला पहन ली तो मेरे अंदर अहंकार था। मैं अपने अहंकार के चलते रुपये को ही सब कुछ समझता था। भगवान के नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति समझता था, पर आज मेरी आंखें खुल गई है। आप मुझे माफ कर दो और आज से कृष्ण जी की पूजा करने के बाद में वह माला तुम्हें ही पहननी है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। यह कहते हुए राजा वहां से चले गए। पुजारी जी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो राजा अंदर गए और उनका मन अचानक से बदल गया। फांसी देने की बात कर रहे थे और आए तो माफी मांग रहे थे। तो पुजारी जी खुश होते हुए श्री कृष्ण का धन्यवाद करने लगे और हमेशा की तरह कान्हा जी के श्रृंगार में व्यस्त हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। दोलारोहण उत्सव के बारे में बताकर जैमिनी जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, अनादि देव भगवान विष्णु जी की जो 12 मूर्तियां हैं उनका प्रतिमास पूजन करना चाहिए। उनमें से एक एक मूर्ति की एक एक महीने में प्रतिदिन पूजा करते हुए 12 महीनों में 12 मूर्तियों की पूजा संपन्न हो जाती है। 12 पुष्पों और 12 फलों से पूजन करना चाहिए। अशोक, मल्लिका, पाटल, कंदब, कनेर,
चमेली, मालती, शतदल कमल, नीलकमल, वसंती, कुंदू और पुनाग। इन पुष्पों को भगवान की प्रसन्नता के लिए एक एक मास में अर्पण करना चाहिए। अनार, नारियल, आम, कटहल, खजूर, ताल, प्राचीन आंवला, श्रीफल, नारंगी, सुपारी, करोदा और जायफल, इन 12 फलों को भी एक एक महीने में एक एक अर्पित करना चाहिए। भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेहा और मधुर भोजन तथा आसन आदि उपचार समर्पित करके जगत गुरु भगवान जी की स्तुति करनी चाहिए कि हे सर्वव्यापी जगन्नाथ, आप भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के स्वामी हैं। हे कमल नयन विष्णु, आप संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिए। हे मधुसूदन, आपने पूर्व काल में अत्यंत भयंकर तथा अवलंबन रहित एकावर्णव के जल में संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए मधु नामक दैत्य का वध किया था। इस समय आप मेरी रक्षा कीजिए। हे त्रिविक्रम, जिन्होंने 3 कदम से चलकर तीनों लोकों को नाप लिया था और दैत्यों की विशाल सेना का वध करके त्रिभुवन की रक्षा की थी, उन आपके लिए नमस्कार है। जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान अपने भीतर लिए हुए वामन रूप धारण करके अद्भुत रूप से सबको मोहित कर लिया, उन मायावी भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो भक्तों के लिए ही अपने हृदय में लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और उन्हें संपत्ति देते हैं। उन भगवान श्रीधर को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आप समस्त इंद्रियों के अधिष्ठाता, सबके स्वामी हैं और सदा भक्तों के सुख के एकमात्र हेतु हैं। आपको नमस्कार है। हे पद्मनाभ, आपके नाभि कमल से यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। वह कमल ही विधाता का आसन है। आपको बारंबार नमस्कार है। जिनके 3 गुणों से यह चराचर जगत बंधा हुआ है, उन्हीं को गोपी ने अपनी रस्सी से बांध लिया। इसीलिए दामोदर नाम धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है, जो जगत के आदि कारण हैं और जिन्होंने ब्रह्मा जी के रूप से संपूर्ण भूतों की सृष्टि की। उन अचिंतनीय महिमा वाले आप सर्वव्यापी नारायण को बारंबार नमस्कार है। हे गोविंद, आप ज्ञानियों के लिए ज्ञान में हैं और अशरण को शरण देने वाले हैं। हे शरणदाता, आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत संपूर्ण हो। इस प्रकार प्रति महीने पूजा के अंत में इन स्तुतियों द्वारा अतिशय भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान जनार्दन की प्रार्थना करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने मनुष्यों को आध्यात्मिक आदि पापों से अत्यंत क्लेश उठाते हुए देखा था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीय तिथि को जगन्नाथ जी के अंग में चंदन का लेप करके प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार स्तवन किया था कि हे देवादिदेव जगन्नाथ, आप सहज आनंद से परिपूर्ण और निर्मल हैं। हे परमेश्वर, संसार सागर में डूबे हुए हम दुखी मनुष्यों का उद्धार कीजिए। ये मनुष्य नाना प्रकार के संतापों से संतप्त हो रहे हैं। हे कृष्ण मेघ, मुझ पर अपनी कृपा करने की बुद्धि से आप अपनी शुभ दृष्टि सुधा धारा से इन सबको तृप्त कर दीजिए। हे जगदीश्वर, कलयुग के पाप से मोहित हुए मनुष्यों का उद्धार करने के लिए ही इस नीलांचल गुफा में आपका यह अवतार हुआ है। जय श्री कृष्ण, जय ईशान, जय अक्षर, जय अविनाशी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए और इन दीन, मूढ़ और अज्ञानी मनुष्यों पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके हे ईश्वर प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, ऐसा कहते हुए दक्ष प्रजापति ने जगन्नाथ जी के चरणार विंदों में दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान जगन्नाथ ने स्पष्ट वाणी में दक्ष प्रजापति से कहा कि हे वत्स, तुम उठो, मैंने तुम्हें दुर्लभ वर दिया है। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह मेरे आशीर्वाद से अवश्य पूर्ण होंगी। यह तो तुम जानते ही हो कि अल्प पुण्य वाले प्राणियों को मेरा अनुग्रह दुर्लभ है, परंतु मेरे उत्सव से मुझे संतुष्ट करके तुमने मेरी प्रार्थना की है
इसीलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक अक्षय तृतीया को इस अक्षय यात्रा का दर्शन करेंगे और उस समय जिनके मन में जैसी कामना होंगी उस कामना को वो उसी समय प्राप्त कर लेंगे। जैसे चंदन का लेप ताप को हर लेता है, वैसे ही मेरा यह उत्सव तीनों तापों का विनाश करने वाला है। मैंने तुम्हारी बुद्धि को प्रेरित किया है, इसीलिए तुमने इस उत्सव को संपन्न किया है। मैंने दीनों का उद्धार करने के लिए मन ही मन यह संकल्प किया था, उसी के अनुसार तुम इस कार्य में प्रवृत्त हुए हो। हे प्रजापति, तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। ये गुंडीचा आदि 12 महायात्राएं पवित्र करने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक एक यात्रा मुक्ति देने वाली है और ये सारी यात्राएं तो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराने वाली है। जो भक्ति पूर्वक इनमें से एक यात्रा का भी दर्शन कर लेता है, वह उसी एक से भवसागर को पार करके भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। प्रजापति राजा दक्ष से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब श्रद्धालु दक्ष प्रजापति ने भगवान की आज्ञा से 1 वर्ष तक नीलांचल पर निवास किया और वहाँ के सब बड़े बड़े उत्सवों का दर्शन किया। कहते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले मनुष्य हैं, उनमें भी भगवत विश्वास बढ़ाने के लिए यात्राएं बहुत ही फलदायी बताई गई है। जिस किसी प्रकार भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने पर वे निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस संसार में जो समस्त चराचर विभूतियां हैं, वे सब भगवान विष्णु की हैं। विभूति और उसके दाता वे एक ही परमेश्वर हैं। जो मनुष्य जिस भाव से भगवान की सेवा करता है, वह वैसा ही हो जाता है। भगवान की महिमा इतनी है कि उसे किसी भी प्रकार मापा नहीं जा सकता। जो जिस भाव से भगवान की उपासना करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग है। दारू ब्रह्मा जगन्नाथ जी की उपासना। धर्म के स्वरूप का यथार्थ निश्चय करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान विष्णु ही धर्म हैं। ये जनार्दन ही धर्म और जगत दोनों के स्वामी हैं। वे ही चतुर्विध पुरुषार्थ स्वरूप हैं। उनमें जिसकी भक्ति स्थिर हो गई है, वह संपूर्ण कामनाओं से तृप्त होकर ना तो कभी शोक करता है और ना ही ज़्यादा प्रसन्न होता है। इंद्र रूप से उपासना किए जाने पर वे ही भगवान विष्णु त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। पितामह के रूप में ध्यान किए जाने पर वंश की वृद्धि होती है। सनत कुमार रूप में इनका चिंतन किया जाए तो लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राजा पृथु के रूप में भावना करने पर जीविका और संपत्ति प्रदान होती है और गुरु बृहस्पति के रूप में भगवान की उपासना करने पर वे गंगा आदि तीर्थों का फल देते हैं। सूर्य रूप से चिंतन करने पर वे अंतःकरण के अज्ञान अंधकार का नाश करते हैं। चंद्रमा के रूप में श्री हरि की उपासना की जाए तो वे अनुपम सौभाग्य देते हैं। भगवान वाणी के अधिपति हैं और इस रूप में उनकी पूजा करने पर मनुष्य को अष्टादश विद्याओं का तत्वज्ञ होता है। यज्ञेश्वर स्वरूप में चिंतन करने पर जगन में सनातन भगवान अश्वमेघ आदि यज्ञों का फल देते हैं। कुबेर रूप में ध्यान करने पर भगवान अनुपम समृद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार दीनों और अनाथों पर अनुग्रह करने के लिए दया सागर भगवान काष्ठमय शरीर धारण करके नीलगिरी पर निवास करते हैं। हे ब्राह्मणों, तुम सब लोग वहाँ जाओ, एकाग्रचित होकर निवास करो और भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणार बिंदों की शरण लो। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो।
बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा।
जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा
और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह है दिल्ली से। और तीसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करणपुर से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव नेपाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। यशोदा मांझी उड़ीसा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। आरती खैरावर अगरखर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। राधा रोहिला दिल्ली से। मंजुला कपूर पंजाब से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। अंजना सरस्वती आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से। श्री राजेंद्र यादव गया बिहार से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। विमला नेपाल से। मीनू वालिया दिल्ली से। सुनीता रानी मेरठ से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। कमला देवी भीलवाड़ा से। वंदना वर्मा इंदौर से। श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। प्रीति शर्मा दिल्ली से। कार्तिक, रामावती देवी, जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से। किरण पानीपत से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। मंजू मेहता बारां से। गीता सैनी करनाल से। सुदेश नागपाल करनाल से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी, बीनू मेहरा दिल्ली से। वीणा कालड़ा आगरा से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। निर्मला पांचाल करनाल से।
संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, कर्ण वर्मा पंजाब से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, क्षमा परतुल वडोदरा से, गोवर्धन बैठा रांची से, दीपिका यादव रायपुर से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, मीना विजय मिसी, कमलेश भल्ला जम्मू से, संगीता नागर तिगाम से, वीणा देवी, अंजना सरस्वती, आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से, अपराजिता, मधुलिका, मनीषा, सारिका भोपाल से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, दुर्गा चौहान जोधपुर से, पूनम यादव करेली से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।